हे गाइस, वेरोनिका एक हॉरर मूवी है जो नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। आप देख सकते हैं। उसकी आज मैं आपको वोकैब समझाऊंगा। ये कहानी शुरू होती है, एक लंबी सी लड़की है जिसके घर में 2-4 भाई बहन हैं और वो लोग अपने स्कूल जा रहे हैं जहाँ पर सूर्य ग्रहण दिखाया जाने वाला है। तो सबसे कहा गया है कि फ़ोटो के नेगेटिव लेके जाइए। नेगेटिव से सूर्य ग्रहण आप देखते हैं तो आंखों पर असर नहीं पड़ता है। तो कहानी शुरू होती है जब वेरोनिका, जो लंबी सी लड़की है, इसका छोटा सा भाई बिस्तर पर पेशाब कर लेता है। तो बोलती है, यू वेट द बेड अगेन, तुमने फिर से बिस्तर गीला कर लिया। आई एम श्योर बचपन में आप सब ने ये सब किया होगा। वेट द बेड का मतलब होता है बिस्तर गीला करना। पी हिमसेल्फ भी बोलते हैं इसको कि यू पीड हिमसेल्फ। ज़्यादातर ये तब होता है जब आप कपड़े पहनते हैं, बचपन में होता था। वेरोनिका अपने भाई से बोलती है कि दूध गर्म कर लेना। दूध गर्म करने को बोलते हैं हीट द मिल्क, और वो कुछ देखने लगती है बालकनी में। तभी दूध उबलने लगता है, बॉईल ओवर हो जाता है। तो वो अपने भाइयों से और बहनों से बोलती है कि तुमने ध्यान नहीं दिया, पे अटेंशन। अच्छा, जो इक्लिप्स होता है उसे ग्रहण बोलते हैं, और जो सूर्य ग्रहण होता है उसे बोलते हैं सोलर इक्लिप्स। दोस्तों, जब उसका छोटा भाई आता है तो कहता है, तुम्हें तो चिकन की बदबू आ रही है, स्मेल लाइक चिकन। शील्ड आई, वो वेरोनिका सबसे कहती है कि तुम वो नेगेटिव ले जाना फ़ोटो के, जिससे तुम जब सूर्य ग्रहण को देखोगे तो तुम्हारी आंखों का बचाव हो जाएगा। शील्ड आई का मतलब होता है आंखों का बचाव करना, शील्ड करना। अनटाइड, वो अपने छोटे भाई के जूते के फीते बांधती है और कहती है कि योर शूज़ आर अनटाइड, तुम्हारे जो जूते हैं वो अनटाइड है, मतलब फीते खुले हुए हैं। तो उसको टाई करती है। मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, माई स्टमक इज़ रम्बलिंग। ये छोटा बच्चा कहता है मुझे बहुत भूख लगी है। तो बोलता है माई स्टमक इज़ रम्बलिंग, मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। रम्बलिंग ये एक साउंड होती है दोस्तों। अगला है डॉन ब्रेक्स। देखिए, डॉन जो होता है ना, शुरुआत का टाइम होता है जब सूरज की पहली किरण पृथ्वी पर पड़ती है, और ब्रेक यानी डॉन होता है, मतलब सूर्योदय होने को बोलते हैं डॉन ब्रेक। सुपरस्टिशन का मतलब होता है अंधविश्वास। आजकल जैसे बिल्ली रास्ता काट जाती है तो हम लोग बोलते हैं ना, कोई बाहर नींबू मिर्ची लगा देता है। ये सब अंधविश्वास होते हैं, इनको इंग्लिश में बोला जाता है सुपरस्टिशन। डार्कनेस रेन ओवर लाइट। रेन का मतलब होता है विजय प्राप्त करना। कहते हैं कि सूर्य ग्रहण के समय जो अंधेरा होता है वो रोशनी पर विजय प्राप्त कर लेता है। तो रेन का मतलब होता है विक्ट्री, है ना। तो डार्कनेस रेन ओवर लाइट, है ना। तो जब सूर्य ग्रहण होता है तो ऐसा होता है। अगला वर्ड आ रहा है सेक्रीफाइस। उसमें एक टीचर जो होती है वो स्कूल के बच्चों को पढ़ा रही होती है कि इस समय पुराने ज़माने में बलि देने का, कुर्बानी देने का चलन था, लोग बाग कुर्बानी देते थे। अपस्टेयर्स का मतलब होता है ऊपर। यहाँ पर जो लंबी लड़की वेरोनिका है वो अपनी सहेलियों के साथ प्लान बना रही है आत्मा बुलाने का। वो कहती है सब ऊपर हैं, और वो स्पाइक ढेरी किसी लड़के के बारे में बात करती हैं। इसका जो स्पाइक होते हैं ना, लंबे कांटे के जैसे बाल खड़े हो जाते हैं, स्पाइक डियर बोलते हैं। ये सब लोग नीचे जाते हैं। स्लिप आउट का मतलब होता है गलती से निकल जाना। यहाँ पर वेरोनिका का प्लान अपनी फ्रेंड के साथ कुछ करने का था, आत्मा बुलाने का, पर एक और लड़की आ जाती है, बोले मेरे मुंह से गलती से निकल गया था। द कोस्ट इज़ क्लियर नाउ, इसका मतलब है रास्ता साफ है। अब ये तीनों लड़कियाँ तहखाने में जाती हैं और आत्मा बुलाने के लिए बोर्ड रखती हैं और अपनी उंगलियाँ उस बोर्ड पर रखती हैं और आत्मा बुलाना चालू कर देती हैं। दोस्तों, वो देखती हैं कि तहखाने में काफ़ी कबाड़ जमा हुआ है, तो वो बोलती हैं व्हाट इज़ द जंक, क्या कबाड़ है, इतना सारा कबाड़, व्हाट इज़ द जंक। ओ ग्रॉस का मतलब होता है हाउ डिस्गस्टिंग, छी छी। जब आप बोलते हैं ना हाउ डिस्गस्टिंग, कितनी बुरी बदबू सी आ रही है, खाना कितना गंदा है। ओ ग्रॉस एक नया वर्ड है दोस्तों, नेटफ्लिक्स। प्रैक्टिस ऑकल्ट। ऑकल्ट का मतलब होता है जादू टोना करना, है ना, काला जादू वगैरह जो होते हैं ना, ऑकल्ट करना। तो वेरोनिका अपने साथ एक बोर्ड लेके आती है और सब लोग उंगली रखते हैं, तभी आत्मा आ जाती है। सब लोग अपनी इंडेक्स फिंगर रखे होते हैं। इंडेक्स फिंगर होती है जो सबसे छोटी उंगली होती है, उसे इंडेक्स फिंगर बोलते हैं, या जो पहली। डम्बास का मतलब होता है मूर्ख। मूर्ख का मतलब होता है, ये अपन बोलते हैं कि मूर्ख लड़की है डम्बास। फेंट यानी होता है बेहोश हो जाना। बेहोश हो जाने को बोलते हैं फेंट, ठीक है। तो मैं दोस्तों बता रहा था, जो इंडेक्स फिंगर होती है, जो पहली वाली उंगली होती है, उसे इंडेक्स फिंगर बोलते हैं। गलती से मैंने शायद छोटी बोल दी, ठीक है। फेंट यानी होता है बेहोश हो जाना। गेट होल्ड ऑफ समथिंग का मतलब होता है किसी पर पहुंच होना। कहते हैं कि हमें आत्मा मिल गई कि नहीं मिल गई, बोले यस। तो आत्मा उसके पास आती है। अचानक वेरोनिका बेहोश हो जाती है और उसको डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। तो डॉक्टर बोलता है कि तुम्हें डेफिशिएंसी की, किसी डेफिशिएंसी मतलब कमी है किसी चीज़ की। मैं तुम्हें सिफारिश करूँगी तुम पालक खाओ, मीट खाओ, जिससे तुम्हारे आयरन की कमी होगी वो दूर हो जाएगी। जबकि उसको पता नहीं कि उसके अंदर आत्मा आ चुकी है।
जिप योर लिप का मतलब होता है अपना मुंह बंद रखना। जिप योर लिप का मतलब होता है मुंह बंद रखो अपना। जब आपको किसी से कहना हो कि ये बात किसी को मत बताना, ये वेरोनिका अपने छोटे भाइयों से बोलती है किसी को मत बताना कि मेरी उंगली कटी हुई है, क्योंकि उसकी उंगली कट जाती है दोस्तों। जब आप पिक्चर देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। ब्लाइंड का मतलब होता है अंधा और डेफ का मतलब होता है बहरा। ब्लाइंड यानी होता है अंधा और डेफ का मतलब होता है बहरा। अगला वर्ड आ रहा है डिज़र्ट का मतलब होता है मिठाई। मिठाई को बोलते हैं डिज़र्ट। अगर इसमें एक एस हटा दिया जाए तो बन जाता है डिज़र्ट यानी रेगिस्तान। आप कभी होटल में गए होंगे तो आपने मेन्यू देखा होगा। मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है, आई एम स्टार्विंग। आई एम स्टार्विंग, वहाँ छोटा भाई बोल रहा है कि मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है, स्टार्विंग। काफ़ी हॉरर पिक्चर है दोस्तों। फार्ट का मतलब होता है पादना, गैस छोड़ना। ये पिक्चर जब मैं देखने बैठा तो मेरे भी तोते उड़ गए। तो काफ़ी अच्छा। सेट अप द टेबल का मतलब होता है टेबल लगाना। यहाँ वेरोनिका अपने छोटे भाइयों से बोलती है कि टेबल लगा दो। जब वो खाना खा रही होती है तो अचानक उसके हाथ में जो कांटा होता है वो स्थिर हो जाता है। वो काफ़ी अच्छा सीन है। कीप एन आई ऑन समथिंग का मतलब होता है नज़र रखना। या वेरोनिका अपना बोर्ड ऊपर रखती है टांड पर वो वापस गिर जाता है तो अपने टेडी से बोलती है इस पर नज़र रखना। टेडी बियर होता है ना जो, इस पर नज़र रखना। पेंट्री का मतलब आपने देखा होगा ऐसा जगह है जहाँ पर खाने पीने का सामान या क्रॉकरी कटलरी वगैरह रखी रहती है। आपने ट्रेन में गए होगे तो वहाँ पर एक अलग से पेंट्री होता है जहाँ पर खाने पीने का सामान और बर्तन वगैरह रखे रहते हैं, इसे पेंट्री बोलते हैं दोस्तों। प्यूक यानी होता है उल्टी करना। क्या होता है जो वेरोनिका जब खाना खाने जाती है तो आत्मा जो होती है उसके अंदर वो उसको खाने नहीं देती है और जब वो जो भी वो खाती है वो उसको उल्टी कर देती है। प्यूक यानी होता है उल्टी करना। रन एन एरेंड विद समबडी। वेरोनिका की जो फ्रेंड होती हैं वो उससे बात करना नहीं चाहती हैं तो वो कहती है मुझे कुछ काम था। रन एन एरेंड का मतलब होता है कुछ काम के लिए थोड़े समय के लिए जाना। रन लेट का मतलब होता है मुझे देरी हो रही है, आई एम रनिंग लेट। इसकी जगह आप बोल भी सकते हैं आई एम गेटिंग लेट। मुझे देर हो रही है तो आई एम रनिंग लेट या आई एम गेटिंग लेट। बहुत ही खतरनाक पिक्चर हो गई है इस बारे में। ये पार्ट 1 है दोस्तों। मुझे बता देना, लेट मी नो, लेट समबडी नो का मतलब होता है किसी को बताना। मिलेंगे पार्ट 2 में। पिक्चर बहुत खतरनाक होती जा रही है, अकेले ना देखिएगा।